बच्चे, हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स के टॉपिक को शुरू किया हुआ है और नॉन कॉर्डेट्स के टॉपिक में हमने सबसे पहला फाइलम जो किया वो प्रोटोजोआ किया। और प्रोटोजोआ के फाइलम में आपको ये पता चला कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के बने हुए थे। हम उनको यूनिसेलुलर तो नहीं कहते हैं बट ए सेलुलर पक्का कहते हैं। यूनिसेलुलर और ए सेलुलर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। फिर ये जो एक एक सेल जो हैं जो एक्ट करते हैं एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने एक नए फाइलम का रूप लिया, डेट वाज पॉरीफिरा। और पॉरीफिरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कि बड़े सारे सेल मिलके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बट वहां पर भी अभी तक टिश्यू नहीं बना था, राइट? वहां पर अभी सेल एग्रीगेट प्लान चल रहा था। प्रोटोजोआ था चाहे पॉरीफिरा था, दोनों में जो डाइजेशन थी वो इंट्रासेलुलर थी। और एक कदम आगे जब बढ़े और जब आया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन केस ऑफ सिलियन ट्रेट, तो वहां पर हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिज्म में, दैट इज सिलियन ट्रेट में, अब डाइजेशन पार्शली जो थी वो एक्स्ट्रा सेलुलर थी और पार्शली इंट्रासेलुलर थी। इसका मतलब अब विद एवरी फाइलम क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई करता जा रहा है। लेकिन चाहे वो पॉरीफिरा था चाहे वो सिलियन ट्रेट था, वो डिप्लोब्लास्टिक थे, 2 लेयर के बने हुए थे। सिलियन ट्रेट के बाद हम अगला फाइलम की तरफ बढ़ेंगे और ये जो फाइलम है दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। जैसे मैं पहले भी कहता हूं कि किसी भी फाइलम के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले उस जो फाइलम है उसके टाइटल, उसकी जो हेडिंग है उसको समझना जरूरी है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थेस का मतलब होता है वार्म। तो ये वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि फ्लैट थे, जैसे ये मेरा हाथ है ये फ्लैट है, कुछ सिलेंड्रिकल होता है जैसे मार्कर ये सिलेंड्रिकल है। तो इस फाइलम में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, जैसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेरा हाथ है, जब आप लोगों का हाथ होगा तो दिस आर द फ्लैटेंड। ठीक है, फ्लैट है ये। प्लेटीहेलमिन्थेस की जो टर्म कॉइन की गई थी वो गगनबर्न की थी, तो गगनबर्न ने ही कॉइन की थी टर्म प्लेटीहेलमिन्थेस। तो चलिए प्लेटीहेलमिन्थेस के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का आपको पता ही है कि ये वो वाली सिमेट्री होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। चूंकि ये फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म है, फ्लैट है और बाइलेटरल सिमेट्री भी है, मतलब हम इसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देन फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक आया था। ट्रिप्लो, जो ट्रिप्लो का मतलब होता है ये होता है 3 और ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर। तो इससे पहले आपने एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बारे में पढ़ा, लेकिन पहली बार जो 3rd लेयर थी दैट इज मेसोडर्म, वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपीयर हुई थी, राइट? तो इसमें पहली बार जो है वो मेसोडर्म अपीयर हुआ था। और पर्टिकुलरली कहा जाए तो मेसोडर्म अभी इनिशियल स्टेज में था, तो ये मेसेनकाइम सेल के बने हुए थे, राइट? तो याद रखिए एवोल्यूशन में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इज नथिंग न्यू, बट हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले जो कि एक सेल के लेवल का था दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, और मतलब पॉरीफिरा और सिलियन ट्रेटा में ये डिप्लोप्लास्टिक में थे, 2 लेयर में थे, अब ये 3 लेयर में आ चुके हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो तीनों लेयर जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है। इनका जो साइज है ये स्मॉल साइज से लेके मॉडरेट साइज तक होते हैं, ना ये बिल्कुल छोटे होंगे ना ही ये बिल्कुल बड़े होंगे, ये मॉडरेट साइज के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम साइज के, तो छोटे से मीडियम तक, बिल्कुल छोटे नहीं कि आप माइक्रोस्कोप से ढूंढो और इतने भी बड़े नहीं, इतने भी काफी विशाल नहीं, तो ये स्मॉल टू मॉडरेट में। इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो अब हेड बनाना शुरू कर रहा था और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेफलाइजेशन।
अब क्या था कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो हेड बनाने की प्रक्रिया में आ चुका था और इस प्रोसेस को हम लोग सेफलाइजेशन कहते हैं। देन बॉडी जो कवर है, इसकी जो बॉडी है वो कवर है और कोई ना कोई लेयर तो होगी बाहर की लेयर, जैसे कि आपने पारीफिरा में पढ़ा बाहर पिनाकोडर्म होते हैं, सीलियन ट्रेड में पढ़ा आपने बाहर एपिडर्मिस की लेयर है। इस केस में जो बाहर की लेयर होती है वो सिनसीटियल सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है। सिलिएटेड एपिडर्मिस तो ठीक है कि सीलिया होंगे एपिडर्मल लेयर के ऊपर, व्हाट अबाउट सिनसीटियल? बच्चे सिनसीशियल वो वाली टर्म होती है जिसमें क्या होता है कि दो सेल आपस में जुड़ जाए। सिन का मतलब होता है फ्यूज, तो ये दो सेल हैं, ये आपस में जुड़कर एक सेल बन जाएंगे, राइट। नेचुरली एक सेल का न्यूक्लियस और दूसरे सेल का न्यूक्लियस भी इसी सेल का पार्ट बन जाएंगे, तो ये ऐसे लगेगा जैसे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ऑफ कोर्स है, बट ये न्यूक्लियस की डिवीजन से नहीं बनी हुई है, ये दो या दो से ज्यादा सेल के जुड़ने से कंडीशन बनी हुई है, राइट। तो ये हम किसी टॉपिक में बाद में भी डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिनसीटियल का मतलब समझा रहा था कि सिन का मतलब फ्यूजन, तो दो सेल की फ्यूजन से ये लेयर बनी हुई है, मतलब टू और मोर सेल की फ्यूजन से। नेचुरली बात है जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ेंगे तो उनका साइटोप्लाज्म कॉमन बन जाएगा और उस साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है, एक सेल का न्यूक्लियस, दूसरे सेल का न्यूक्लियस, तीसरे सेल का न्यूक्लियस, तो हमें ऐसे लगेगा कि बड़ा सा सेल है जिसमें दो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम लेके चलते हैं। देन दे आर एसिलोमेट। ए का मतलब होता है विदाउट, मैंने आपको पहले भी बोला। सिलोमेट एक कैविटी होती है जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखना शुरू हो जाएगी, इवन प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जो फाइलम शुरू होंगे आपको वहां पर पता चलेगा। तो होता क्या है कि सिलोम एक बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसकी लाइनिंग मेसोडर्म की होती है, राइट। जैसे ये लेके चलिए कि ये किसी की बॉडी है और काटा है और अंदर से दिखा रहे हैं ये कैविटी है, ठीक। ये जो कैविटी है इसकी जो लाइनिंग है, अगर मैं ऐसे खोल के दिखाऊं तो ये जो लाइनिंग है इट शुड बी ऑफ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो कहता है ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनमें मेसोडर्म तो आई है, नो डाउट थर्ड लेयर आई है, लेकिन अभी भी इसमें सिलोम नहीं बना, जो ट्रू सिलोम था वो नहीं बना हुआ है। तो देखिए एवोल्यूशन, जैसे मैं पहले बोल रहा हूं, इट इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि इसमें मेसोडर्म आया तो इसमें सारे कैरेक्टर ऑल ऑफ सडन आ जाएंगे। इसमें मेसोडर्म आया है, अगले फाइलम में कुछ और आएगा एंड सो ऑन। तो प्लेटीहेल्मिन्थस नो डाउट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट ऑफ कोर्स इनमें अभी सिलोम नहीं है, दैट इज दे आर एसिलोमेट। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर अब मल्टीपल ऑर्गन बनना शुरू हो गया हुआ है। इस फाइलम से पहले आपको कोई ऑर्गन सुनने को मिला, लेकिन यहां पर आपको ऑर्गन सुनने को मिलेंगे। फिर नर्वस सिस्टम, देखिए इसमें अब नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक है, लैडर जैसे सीढ़ी होती है, तो यहां पर लेटरल कॉर्ड है और उसके बीच में ट्रांसवर्स कमीशर लगे हुए हैं, तो ये ऐसे लगता है इसका नर्वस सिस्टम जैसे कि कोई सीढ़ी हो। तो ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इवन नीट में भी पूछा जाता है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। इवन आपके बोर्ड में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, तो याद रखिएगा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। अब यहां पर एक चीज छूटी है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऊपर तो कैरेक्टर बताऊंगा ही, वो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो देखिए प्रोटोजोन में जो एक्सक्रीशन थी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से हो रही थी, पॉरीफिरा में थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रही थी, सीलियन ट्रेड में थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रही थी। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था कि जो एक्सक्रीशन करवाता हो, जैसे कि हमें किडनी है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थस में पहली बार कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते थे प्रोटोनेफ्रिडिया। और जिसे हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। फ्लेम सेल क्यों कहते हैं ये भी हम किसी और टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी अपीयरेंस ऐसे होती है जैसे एक फ्लेम चलती है, कैंडल की फ्लेम, राइट। तो क्या यूनिक फीचर क्या है, फिर से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसी और में नहीं होगा प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। तो पहली बार एवोल्यूशन में
एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना और उस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। बोर्ड थोड़ा सा छोटा था तो ऐसे ओवरलैपिंग हो चुकी है, आप फिर से इसे एक बार वर्ड्स को पढ़ लेना। तो प्रोटो का मतलब पहले, मतलब नेफ्रिडिया से पहले का स्ट्रक्चर। तो ये अभी नेफ्रिडिया है रॉ फॉर्म में, इसके अगले फाइलम में हमें पर्टिकुलर नेफ्रिडिया दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब ये लेके चलिए कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार एक स्ट्रक्चर बना जो एक्सक्रीशन कराएगा और वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से नहीं होगी, राइट। दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट आपको पता ही होगा कि हर्माफ्रोडाइट वो वाली कंडीशन होती है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम लोग मोनोएशियस भी कहेंगे। तो मोनोएशियस, मोनो का मतलब सिंगल एंड एशियस का मतलब होम, एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों हो, कोई रटा मारने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन होती है डाई एशियस, डाई का मतलब टू होम, ठीक। मोनोएशियस का मतलब सिंगल होम, सिंगल होम में लड़का और लड़की दोनों हैं। डाई एशियस में लड़का अलग होम में, लड़की अलग होम में। तो हर्माफ्रोडाइट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ मोनोएशियस जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। देन फर्टिलाइजेशन, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लाइफ साइकिल इनका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। देखिए इस फाइलम में दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले वो जो कि पैरासिटिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, और दूसरे जो कि पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होंगे। तो जो तो पैरासिटिक फॉर्म में है वो एक या एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट। तो उनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो बेचारे पैरासिटिक नहीं हैं, जो अपना खाना खुद जाके लेते हैं या रिसीव करेंगे जैसे भी, तो उनकी लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। दैट इज़ वाई यहाँ लिखा हुआ है लाइफ साइकिल सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। फिर डेवलपमेंट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा होगा तो वो मोस्टली लार्वा होता है, और जब भी लार्वा होता है इट मीन्स डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसकी हेडिंग देनी है कि इनमें जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी। अगर इनडायरेक्ट है तो इट मीन्स यहां पर लार्वा होगा, और इस केस में बड़े सारे लार्वा होते हैं। मैंने 2-3 के नाम लिखे हुए हैं, वो मीरासीडियम भी हो सकता है, वो रेडिया लार्वा भी हो सकता है, वो स्पोरोसिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लार्वों के नाम लिखे हुए हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, पहली बात तो ये, अगर जो पैरासिटिक फॉर्म में होगा उनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाने को पचाना। अब सोचिए अगर कोई टीनिया सोलियम है, ठीक है, या फेशेलो हेपेटिक है जो आपकी बॉडी के ऑलरेडी अंदर रहता है, टीनिया सोलियम आपकी इंटेस्टाइन में होगा, तो आपकी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी खाना पचा हुआ होता है, राइट। तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर किसी हमारे खाने को खाना है तो उसे पचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री केनाल ने ऑलरेडी उस खाने को पचाकर रखा हुआ है। तो इस केस में पैरासाइट्स को एलिमेंट्री केनाल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, जो पैरासाइट नहीं है, उनको खाना पचाने की ज़रूरत होती है। लेकिन एलिमेंट्री केनाल एज सच उनमें भी कंप्लीट नहीं होती है। तो एलिमेंट्री केनाल जहाँ तो एब्सेंट होगी जैसे कि पैरासाइट्स है, या फिर प्रेजेंट तो होगी लेकिन वो इनकम्प्लीट होगी इन केस ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्री केनाल होगी वो इनकम्प्लीट होगी। देन आता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। देखिए जो तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट नहीं चाहिए, लेकिन सोचिए किसी पैरासाइट ने आपकी बॉडी के अंदर जाना है, नेचुरली बात है एलिमेंट्री केनाल पे अगर उसने रुकना है तो एलिमेंट्री केनाल में तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती रहती है, खाना आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो इस तरीके से तो पैरासाइट बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो ये पैरासाइट इतने चालाक होते हैं कि अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर को अक्वायर करके रखते हैं, वो होते हैं हुक्स, सकर एटसेट्रा। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये
इस पैरासाइट को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अटैच हो जाता है, राइट। जैसे ये एक पैरासाइट है तो इसने शक्कर वगैरह अक्वायर किया होगा और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे अटैच हो जाएगा और हमारी डाइट को खाता जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि जब स्कूलों में जहाँ डॉक्टरों के पास जाओ और कोई बच्चा बड़ा दुबला पतला हो तो वो उसको दवाई देते हैं, एक अल्बेंडाजोल वगैरह दवाई देते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये कौन सी दवाई है, कहते हैं कीड़े मारने वाली दवाई है। तो वो जानता है कि आपके पेट के ऊपर मोस्टली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर टीन एज में, तो वो बाहर से चटर पटर खाना खाते हैं, उनमें ये पैरासाइट होने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो उस केस को इंश्योर करने के लिए हम अल्बेंडाजोल वगैरह दवाई देते हैं। वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में इस ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। देन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये थोड़े से यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्लेटीहेलमिन्थिस के, आप इसे गो थ्रू में जाइए। मैं थोड़ा सा इसे क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। प्लेटी का मतलब फ्लैट, हेलमिन्थिस मतलब वॉर्म। ये वो वाला फाइलम है जिसमें फ्लैट वॉर्म्स रहते हैं, राइट। गगनवर ने इसकी टर्म कॉइन की गई है। ये फ्लैट है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक। बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई फाइलम आया है जो 3 लेयर का बना हुआ था, मीन एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इवन हम में भी 3 ही लेयर होती हैं। तो हाईली जो डिवेल्प है या इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, हम लोग मैमल को लेके चलते हैं एंड वी आर आल्सो मैमल। तो हम में भी 3 ही लेयर होती हैं, जर्म लेयर। तो इनमें भी पहली बार 3rd लेयर आ चुकी थी, इससे पहले ऐसा नहीं था। इंटीरियर पार्ट अब हेड बनने जा रहा था, हेड प्रेजेंट था, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन। बॉडी की कवरिंग सिनसिटियल जो एपिडर्मिस है उसकी होती है। सिनसिटियल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एसिलोमेट होती है, इनमें सिलोम नहीं होता। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें मोर देन 1 ऑर्गन होगा बॉडी के अंदर। आप देख ही सकते हो, नर्वस सिस्टम भी बन चुका है, नेफ्रिडिया भी बन चुका है, हेड भी बन चुका है, शक्कर वगैरह, हुक्स वगैरह आ चुके हैं, कितने सारे ऑर्गन बन गए हैं। हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा टर्म जो है मोनोएशियस है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगी और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इन मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो उस केस में मतलब लार्वा होगा। और अगर लार्वा होगा तो चूंकि इस फाइल में बड़े सारे लार्वे हैं, मैंने 3 इंपॉर्टेंट लार्वों का नाम लिया था। तो ये मीरासीडियम है, रेडिया है, स्पोरोसिस्ट है, ऐसे मेटासर्केडिया भी था, स्पोरोसिस्ट वगैरह भी है। तो फिर आगे बढ़ेंगे। लाइफ साइकिल सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग होगा वो सिंपल टाइप की लाइफ गुजार रहा है, और जो पैरासिटिक होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप की, या तो एक होस्ट के ऊपर डिपेंड है या मोर देन 1 होस्ट के ऊपर। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, एज आई सेड अर्लियर, कि इनमें या तो होगा ही नहीं इन केस ऑफ पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री में होगा भी तो वो इनकम्प्लीट होगा। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट के बारे में बता दिया गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बन चुका था और उस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें आता है, वो होता है पॉलीएम्ब्रियो कंडीशन। तो इनमें क्या होता है कि बड़े सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिक एंड salient फीचर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले फाइलम को। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू बच्चे।